अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। बहुत कमाल की औलाद पैदा की है तुमने। ना बेटा पैदा किया है तुमने और ना बेटी। अर्शी, हिजड़ा पैदा किया है। बबली जी, ये हमारा बच्चा आप लोगों जैसा है। माही, दे दो इसे। अभी हम उसे उसके जैसों के हवाले कर रहे हैं। आप सबसे कह दीजिएगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मागुल है, जहर पानी लेकर मागुल माही, जल्दी लाओ बेटा। खुदा मेरा भी है। जी मिसेस काज़मी। नहीं, वो जैन बस चाहता था कि हसन और जाहिर के साथ जाके दफना आए। जी, आप लगाइएगा किसी वक्त चक्कर। दफना दिया? क्या मतलब है इस बात का? सवेरा जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूँ। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। ये बात क्या हो रही है यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ? इसमें इतना शॉक्ड होने की क्या बात? कोई ना कोई झूठ तो कहना था ना सबसे। माही और जैन छोड़ आए हैं उसे हिजड़ों के पास। ये फैसला माही की मर्जी से हुआ? हमने फोर्स नहीं किया। हॉस्पिटल से वापसी पे दोनों दे आए थे, तो आई गेस डिसीजन उन दोनों का ही है। कहाँ है माही? अपने कमरे में। ऑब्वियसली अभी परेशान है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा सुकून। हम समझते हैं कि वो माँ है, मगर एक दफ़ा तकलीफ सह लेना बेहतर है बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी लोगों के अजीब व गरीब सवालों का जवाब दिया जाए। शायद अर्शी सही कह रही है। बच्चों का अपना फैसला है और हम हर हाल में उनके साथ हैं। और इसलिए तुम सबसे कह रही हो कि वो मर चुका है। कुछ तो कहना है ना, आप भी यही कहें।
माही कहाँ जा रही है तुम? माही रुको। मुझे बुला रहा है, मुझे उसकी आवाज आ रही है, मुझे बुला रहा है, वो रो रहा है सर, मुझे जाने दो उसके पास है। माही होश छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, मुझे जाना है, मुझे बुला रहा है, देखो उसकी आवाज। होश करो प्लीज। मुझे उसकी आवाज आ रही है, मुझे उसकी आवाज आ रही है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे बुला रहा है, मुझे उसकी आवाज आती है, मुझे उसकी आवाज आती है, मुझे उसकी आवाज आती है। माही 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 तुम नीचे टेबल पर आई नहीं ब्रेकफास्ट के लिए? भाभी तुम्हारा वेट कर रहे थे और माँ भी। कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। कब तक क्यों भूखी रहोगी? वीक हो जाओगी। प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखो। डिलीवरी के बाद इस तरह इग्नोर मत करो अपनी सेहत को। कुछ खा लो, जूस ला दो। हेलो। हाँ अली, बस यार जो अल्लाह को मंजूर। नहीं, सब कुछ असल में इतना जल्दी हुआ कि हाँ डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हाँ यार वो अकेले ही कर लिया जनाजा। भाभी भी कह रहे थे वेट मत करो। या ऑफ कोर्स आई नो, माँ है, प्रॉब्लम तो होगा, डिफिकल्ट है उसके लिए। बस दुआओं में याद रखना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह क्या देख रही हो? लोग ताज़ियत के लिए फोन तो करेंगे ना, कम से कम इज्जत तो बची हुई है इसमें। गोल गोल आंखें तेरी, लाल लाल तेरे गाल, घुंघरू घुंघरू तेरे बाल, मेरा मुन्ना मेरा लाल। गोल गोल आंखें तेरी, लाल लाल तेरे गाल, घुंघरू घुंघरू तेरे बाल, मेरा मुन्ना मेरा लाल। क्या प्यारी पोएम पढ़ी है तूने मेरी चांद के लिए। बड़ी चलाको मासी हो गई है तू सोना। क्या हुआ खाला, आपने मुझे बता दिया, मैं माही बाजी के यहाँ नहीं जाऊंगी। हाँ। अभी वो बहुत तकलीफ में है, अभी मत मिल उससे। हाँ? है तो बहुत प्यारा, पर बनना पड़ेगा इसको प्यारी। ए मुबारक बिस्मिल्लाह बबली मुबारक हो बबली, अल्लाह ने बेटा दिया है, मुबारक, 100 लाख मुबारक, मुबारक हो बबली, मुबारक 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 मुबारक। आए बबली, आज तुझे मुबारक हो। मुबारक मुबारक। देख कितने दिनों बाद हमारी कोई औलाद आई है हमारे पास। कैसी रौनक लग गई घर में। हाय हाय, रौनक तो आई पर तूने रौनक ना लगाई बबली, इतने दिनों से तू नहीं नाची। कल रात आ जाओ सारी की सारी, जो बन जलवे करेंगे, पार्टी करेंगे, खाएं पिएंगे, नाचेंगे। आए बबली, आए हमें नचाती रहेगी या अब इसका कोई नाम भी रखेगी? नाम तो मैं इसका रखूंगी, कोई बहुत ही फिल्मी सा। तूने कुछ सोचा? हाँ, करीना, करिश्मा रख दे। हाय हाय, ये भी कोई नाम है? इसका तो नाम कोई बहुत ही प्यारा सा होना चाहिए, जैसे समीना, रोजीना। अरे तुम लोग अपने जैसा नाम क्यों बोल रहे हो? इसका तो कोई प्यारा सा छोटा सा नाम होना चाहिए। भाई तुम सब चुप कर जाओ, इसका नाम मैं रखूंगी, बहुत ही प्यारा।
इसका नाम होगा शहजादी। शहजादी घर में हमारे आई शहजादी। नाम है ये प्यारा, ये नाम है ये प्यारा, ये आई एक नन्ही सी शहजादी, प्यारी सी शहजादी, प्यारी सी आई प्यारी सी शहजादी। मैंने सब कुछ सहा, पर तेरा दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हमेशा भरोसा किया तुझ पे, पर ये क्या है या खुदा, ये क्या कर दिया। मेरी बच्ची मिली थी, क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने। कोई रास्ता दिखाओ। अब वो क्या करे, क्या करे मेरी बच्ची, अब वो क्या करेगी। या अल्लाह कुछ तो बता। चले गए वो लोग? ऑब्वियसली बाहर उन्हें ही छोड़ने गया था मैं। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी कि मागुल बीबी कहीं अपना ड्रामा ही ना दोबारा शुरू कर दें। माँ प्लीज, ये आप कैसे बोल रही हैं उसके लिए? कैसे बोल रही हूँ जहन? ड्रामा नहीं है तो और क्या है? वैसे तो बड़ी प्रैक्टिकल बनती है, तो अब क्या अकल घास चरने के लिए चली गई थी? भाभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें मागुल को और वक्त देना चाहिए। और माँ इंसान कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, आप खुद भी तो एक माँ है ना, वो भी अब एक माँ है। रियली? तो माँ बनते ही प्रैक्टिकलिटी का सारा नशा फुर हो गया? अब समझ आया दूसरी माँओं का दर्द क्या होता है? दर्शी, आप क्यों इतनी इनसेंसिटिव हो गई हैं? क्या होता जा रहा है आपको? मैं होती जा रही हूँ हसन, मैं होती जा रही हूँ। मेरा पहला बेटा और उसकी पहली औलाद, और वो भी। बस, अब इस घर में ये लफ्ज नहीं लेगा कोई। क्यों? बुरा लगता है ना, दुख होता है ना, तो मुझे दुख नहीं होता होगा। सब आप लोग तो बस कर दे भाभी, आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? मैं लड़ नहीं रही हूं तुम्हारी भाभी से, इनको बस शौक है कि मुझे हमेशा गलत साबित करें। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे, बस कर दे ये बातें। मेरी माँ जिसे मुझे गले लगाना चाहिए वो ये सब कर रही है। कितना लकी हूं मैं। जैन बैठो। क्या जैन? अरे क्या जैन? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दें आप सब, बल्कि मैं ही चला जाता हूं यहां से। छोड़ो साहिब, छोड़ो यार, बात तो सुनो यार। बस हो गई आप खुश? हाँ, मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं, बस सबकी दुश्मन। मेरा तो दिल ही नहीं दुखा होगा, है ना? नहीं दुखा मेरा दिल। अर्शीब,
आ जाओ। हेलो अर्शी। लगता है रात भर सोई नहीं। हाँ, वो जाहिर है, बेटी के साथ इतनी बड़ी बात हो जाए माँ को कैसे नींद आएगी। बहुत बड़ी बात तो मेरे बेटे के साथ भी हुई है, लेकिन मैं तो बहुत हिम्मत से फेस कर रही हूँ। अगर माँ ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो बच्चे तो टूटेंगे ना। और तुम तो वैसे भी बहुत बहादुर, नडर, सेल्फ, पता नहीं क्या एक्सप्रेशन थी। तो तुम्हें क्या हुआ? तुमसे तो इतने नॉन प्रैक्टिकल रवैये की उम्मीद नहीं थी। लगता है तुम सुबह सुबह किसी को ढूंढ रही थी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। मैं पागल नहीं हूँ जो लोगों को ढूंढूंगी। जो सच है वो कहा है। वैसे भी तुम दोनों माँ बेटियां तो बहुत प्रैक्टिकल हो। तो क्या हुआ? हवा निकल गई। मैं चाहूँ तो तुमसे ज़्यादा रूड हो सकती हूँ, ज़्यादा बदतमीजी से बात भी कर सकती हूँ। ऐसा करूँगी नहीं। तुम ये अपने बेतुके अल्फाज को अपनी ताकत समझती हो, तो मैं अपनी खामोशी को। तुम्हें जान। हाँ, अभी आई हूँ। ऑफिस नहीं गई? तुमसे मिलने को जी चाह रहा था, सोचा आज ऑफिस से छुट्टी करती हूँ, तो आ गई। आपसे तो सीखा है कि छुट्टी किसी हाल में पॉसिबल नहीं है। हाँ, याद है ना कैसे डांट डांट के तुम्हें स्कूल भेजा करती थी। माही, मेरी जान, ऐसी जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी अब कैसे गुजरेगी कुछ समझ ही नहीं आता। बेटे, हौसला करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन ये खुदा की मर्जी है ना। बस खुदा ही हौसला भी देगा। इतनी अजीब सी बात है ना मामा। अल्लाह इस बात का हौसला कैसे दे देगा कि मैं अपने जिंदा बच्चे को मरा हुआ तस्लीम कर लूं। मामा वो जिंदा है और मुझे उसकी सांस महसूस होती है। उसकी कब्र झूठी है और ये उन लोगों ने बनाई है जो ये हकीकत तस्लीम नहीं कर पा रहे। अच्छा बस, तुम्हें इस सोच को अपने दिल से निकालना होगा माही। कैसे मामा, कैसे? मैं कैसे अपने जिंदा बच्चे को दिल में दफन कर दूं? बताइए मामा। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। माही, ये क्या कर रही हो तुम? माही, what is this? माही, खुदा मेरा भी है। हाय। हाय। बैठो। चाय पियोगे या कॉफी?
आंटी अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक कप चाय प्लीज़। तकलीफ की क्या बात है, मैं भी चाय बनवाती हूँ, तुम लोग जब तक बैठ के बातें करो। मागुल का क्या हाल है? ठीक नहीं है। क्या मतलब? ठीक नहीं है का मतलब है कि ठीक नहीं है वो। जिस माँ का बच्चा ऐसा, वो कैसे ठीक हो सकती है सनम? और आप, बहन कहती है ना आप उन्हें, एक दफा चक्कर नहीं लगाया, जाके पूछा नहीं, देखा नहीं ये किस हाल में है। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, लेकिन सनम भाप्स बहुत अकेली हैं, उन्हें जरूरत है आपकी। क्या करूं मैं वहां जाकर? मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जाहिर। हिम्मत तो मेरी भी नहीं पड़ती, हिम्मत तो किसी की भी नहीं पड़ रही है। और ये हिम्मत ना पड़ने के चक्कर में भाप्स को सबने अकेला कर दिया है, अकेली हो गई है वो। क्यों, जैन नहीं है उसके पास? है, लेकिन वो बेचारा खुद इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, मैं क्या कहूं, मतलब क्या समझाऊं उसे। भाभी कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, बस अल्लाह करे। और आपकी अम्मी? पता नहीं यार, बात दिन ब दिन डिफिकल्ट होती चली जा रही है, पता नहीं क्यों। आई एम रियली सॉरी टू से जाहिर, लेकिन आपकी अम्मी हर वक्त हर किसी के लिए डिफिकल्ट ही होती हैं। मैं सॉरी कहता हूँ आपको, आई एम सॉरी। मुझे अंदाजा है कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो गलत था। इस वक्त हम मेरी बात ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं आऊंगी माही से मिलने। तो चलिए अभी चलते हैं। मैं खुद आ जाऊंगी जाहिर। क्यों? मेरे साथ जाने में क्या मसला है आपको? जाहिर, इस वक्त आपकी फैमिली को जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आपकी माँ को जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें और इजाफा मत करें। आप जो सोच रहे हैं या जो चाह रहे हैं, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दरअसल सनम को हालात ने ऐसा बना दिया है। नहीं, इट्स ओके आंटी, वो मैं समझ सकता हूँ। बात कुछ और हो रही थी, बस किसी और तरफ निकल गई। जाहिर सच बात तो ये है कि सनम तुम्हारी अम्मी से बहुत घबराती है। मैं चलता हूँ आंटी। अरे बैठो ना, चाय आ रही है अभी। नहीं, चाय नहीं, आप सनम को भेज दीजिएगा प्लीज। खुदा हाफिज। माही, ये क्या कर रही हो तुम? माही, what is this? माही,
तुम्हारा बेबी यहाँ पे सो रहा है, उसको सोने दो, उठाओ नहीं। मैंने इसकी कब्र बनाई है, देखा है? ये छोटी सी नन्ही सी कब्र है। सबने कहा था उसको दिन में दफन कर दूं मैं। दिन में कैसे दफन कर सकते हैं आप? कोई तो सबूत हो ना, पता चले कि हमारा बच्चा मर गया। हमें याद दिलाएगा कि हमारा बच्चा मर गया, हमारा बच्चा मर गया। माही बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। हमारा भी नहीं सर, हमने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया, उसको मार दिया, हमने खुद मारा है हमने। हम कितने बड़े सर, हम कितने बड़े। मैंने अपना बच्चा दिया, माही वो हमारी जिंदगियों का नासूर बन जाता। वो बच्चा नहीं था, माशरे का मजाक था, एक हिजड़ा था वो। हम रोज मरते इसलिए एक दिन उसे मार दिया। अब ना वो मरेगा ना हम मरेंगे। हम उसके साथ जी नहीं सकते थे, हो ही नहीं सकता था ये माही। देखो अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। माही ये औलाद यूं हो गई, अगली औलाद ठीक हो जाएगी। अगली औलाद? हाँ, अगली औलाद। पहली ऐसी होगी, दूसरी तीसरी सब हो जाएगा। अगली औलाद का है कि हाँ? कौन गारंटी देगा कि दूसरी तीसरी कब्र नहीं होगी यहाँ पे? कौन गारंटी देगा? तुम दोगे? दे सकते हो तुम ये गारंटी? मैं कैसे दे सकता हूँ गारंटी? नहीं दे सकते। लेकिन खुदा क्यों करेगा हमारे साथ बार बार ऐसा? और माही ये जो तुम सोग मना रही हो, ये तुम्हारे अकेले का दुख नहीं है। हम सब बराबर के शरीक हैं इसमें। हमने खुशी से ये कदम नहीं उठाया। खुदा के वास्ते सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करो प्लीज। सिर्फ मेरा दुख है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। माही छोड़ दो मुझे मेरे बच्चे के साथ, छोड़ दो मुझे। मेरे बच्चे को मार दिया, अपने हाथों से मार दिया। नो, रो लो, रो लो ज़ैन, रो लो। मर्द भी इंसान होता है। रोगे तो दिल हल्का होगा, दिल हल्का होगा तो दिमाग सोचेगा, दिमाग सोचेगा तो जिंदगी आगे बढ़ेगी बेटा। अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मगर माही औरत है, एक माँ, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है बेटा।
भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार जहन। जहन तुम रूड हो गए थे यार। देखो जहन, औरत कितनी ही डिफरेंट क्यों ना हो, कितनी बहादुर क्यों ना हो, माँ बन के ऐसे ही रिएक्ट करती है। वो माँ बन के सोच रही है यार। तुम्हें जेंटलमैन बन के बिहेव करना होगा बेटा। तुमने बहुत कड़वी बातें की हैं। ये वक्त नहीं था, बल्कि इन बातों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। उसे समझो बेटा, इस वक्त उसे प्यार, ख्याल, एहसास चाहिए। और मुझको, हम हैं ना यार ब्रो, लड़ो, जितनी फ्रस्ट्रेशन निकालिए निकालो हम पे, लेकिन प्लीज प्लीज भाव के साथ ऐसा सलूक मत करो यार। अजीब सिस्टम है ना भाभी खुदा का। हमें दिल क्यों दिया अगर महसूस नहीं कर सकते? हमें आंसू क्यों दिए अगर रो नहीं सकते? क्यों? Be brave, be brave. माही, हाँ I'm sorry. It's okay. No, it's not okay. मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। I know this is a difficult time, लेकिन हम मिलकर गुजार लेंगे, मिलकर फेस कर लेंगे, है ना? Good. I'm glad to see कि तुम ऑफिस के लिए रेडी हुई हो आज। मैं ऑफिस के लिए नहीं, घर जाने के लिए रेडी हुई हूँ। अम्मी के घर जा रही हूँ। अम्मी के घर? ओके। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें ऑफिस जाते हुए। ओके। कब तक वापस आओगी? कुछ दिनों में आ जाऊंगी। आओ, मैं छोड़ देता हूँ। अरे माही, इतनी सुबह सुबह खैरियत? क्या खैरियत के बिना कोई बंदा अपने घर नहीं आ सकता? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। नाश्ता किया तुमने? नहीं नहीं, आप करें, मुझे भूख नहीं है। बहुत बुरी बात है। कितनी बार कहा है अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो। मम्मा, आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना है, पर अब नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, आप प्लीज़ जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी, आप टेंशन ना लें। टेंशन नहीं ले रही। आओ बैठो, चलो। इस कदर इर्रेस्पॉन्सिबल लड़की है, जब भी घर से बाहर जाती है इन्फॉर्म ही नहीं करती। आप कौन सा घर में होती हैं जो कोई आपको इन्फॉर्म करे? हसन, ये सेल फोन्स किस लिए ईजाद हुए हैं? इसीलिए ईजाद हुए हैं कि जब जहाँ चाहें राब्ता कर सकें, बशर्ते कि कोई चाहे। अर्शी, किया था, वो भी किया था, लेकिन आपका सेल फोन ऑफ जा रहा था। आपको तो बस उस लड़की की साइड लेने का मर्ज है नहीं, लग गया है जब से आपने नाइंसाफी करनी शुरू की। अब मैंने क्या नाइंसाफी की है? प्लीज अर्शी, इस वक्त इग्नोर करें, कोई और बात करें।
आप तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही रिलैक्स्ड हो गए हैं इस मामले में। क्या क्या कह रही हैं आप? रिलैक्स्ड? इतने बड़े हादसे को, इतने बुरे ख्वाब को इग्नोर करना रिलैक्स करना होता है क्या? आप भी तो पार्टीज अटेंड कर ही रही है ना? चलिए, आप मेरी पार्टीज ले आइए बीच में। ग्रेट। प्लीज अर्शी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें जैन और माही को सपोर्ट करना चाहिए। कर तो रही हूँ हसन, मैं भी जैन की माँ हूँ। आई एम रियली अपसेट, मेरा भी दिल दुख रहा है। इसी दुख की वजह से आपकी जुबान में जो करवाहट आ गई है उसको खत्म करने का कह रहा हूं। देखो अर्शी, जुबान की करवाहट वो जहर है जो अगर जिंदगी में घुल जाए तो रिश्तों की मौत लाजमी हो जाती है। साफ साफ पूछ लेना मामा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। घुमा फिरा के बातें क्यों पूछ रही हूँ मुझसे? सब खैर है ना माही? ये तुम्हारा घर है, तुम जिस वक्त चाहो यहाँ आ सकती हो, लेकिन को छोड़ दे मामा। सबके लिए शायद सब खैर है, लेकिन मेरे लिए नहीं। कहना क्या चाह रही? आहिस्ता आहिस्ता बाकी सबके लिए सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर की चुभन है कि खत्म ही नहीं होके दे रही मामा। इस तरह तुम आगे नहीं बढ़ सकोगी माही, आगे तो बढ़ना है ना। बढ़ना है, लेकिन जिस चीज को मैं पीछे छोड़ के जाना चाह रही हूँ वो और कुछ नहीं, मेरी अपनी औलाद है। क्या आप मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकती थी कभी? नहीं। तो फिर मुझसे ये एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है? मेरी जान, तुम में और उसमें बहुत फर्क है ना। फर्क है, लेकिन क्या? लेकिन का ही तो जवाब ढूंढने आई हूं यहाँ, क्योंकि वहां तो कोई मुझे लेकिन बोलने ही नहीं दे रहा, और मैं अपनी जिंदगी का लेकिन किसी और के कहने की वजह से पीछे नहीं छोड़ सकती। एक बात जहन में रखना माही, शायद तुम्हें इस बात का, इस लेकिन का कोई जवाब, कोई हल ना मिले। मैं तुम्हें जवाब ढूंढने से मना नहीं कर रही हूँ। एक बात सोच के रखना, और अगर जवाब तलाश ना कर सको तो फिर आगे बढ़ जाना, क्योंकि अगर तुम रुक गई तो समझो जिंदगी रुक जाएगी। समझी? खुदा मेरा भी है। मुश्किल नहीं होती स्पेशल चाइल्ड को पालना। खुदा ने मुझे माँ का दर्जा दिया है। एक माँ अपने बच्चे की हर चीज खुद समझ सकती है। कुछ अपनी कहो, कुछ उसकी सुनो। वो इस बच्चे को अपनाना चाहती है, मुझसे कहती है मैं उसे अपना नाम दूं। चाहे जैन उसका साथ दे या ना दे, वो पीछे नहीं हटेगी। जो सबके लिए मर गया है उसे जिंदा करने जा रही हूँ। मैं आपसे अपना बच्चा वापस मांगना है, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। यहाँ वापस करने की कोई पॉलिसी नहीं है।